हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं संदीप तिवारी और आप सभी का आपके अपने चैनल द स्टडी पीरियड में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हमारी जो पिछली कक्षा थी हमने पढ़ा था अधिगम के बारे में और अधिगम के सिद्धांत में जो है हमने थॉर्नडाइक के सिद्धांत को कंप्लीट कर लिया था। थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो था उद्दीपक अनुग्रह सिद्धांत, उसके बारे में पढ़ा था और उसके शिक्षा में क्या उपयोग थे ये भी हमने सारी चीजें वहां पे जान ली थी। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंधन के बारे में। इसका इंग्लिश में नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। वैसे मनोविज्ञान में दो प्रकार के अनुबंधन का उल्लेख है। मनोविज्ञान में कितने प्रकार का उल्लेख है? अनुबंधन का दो प्रकार का उल्लेख है। पहला वाला अनुबंधन आपका ये आपके सामने लिख रहा है, शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंधन। दूसरा वाला जो अनुबंधन है उसका नाम है नैमित्तिक अनुबंधन या फिर साधनात्मक अनुबंधन, जिसे कि ऑपरेटिंग कंडीशनिंग बोलते हैं, जो कि आगे जो आपकी अगली क्लास होगी वो उसी की होगी। इस वाले सिद्धांत को कंप्लीट करने के बाद हम उसी वाले सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंधन। तो शास्त्रीय अनुबंधन या फिर प्राचीन अनुबंधन जो है वो किसने दिया था? इसके जो प्रतिपादक थे वो कौन थे? इसका एक नाम और समझ लीजिए यहाँ पे, इसको शास्त्रीय अनुबंधन, प्राचीन अनुबंधन या फिर परंपरागत अनुबंधन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परंपरागत अनुबंधन। ठीक है। इसके जो प्रतिपादक हैं वो कौन है वो भी हम समझ लेते हैं। इसके प्रतिपादक कौन है? ये हैं आपके पावलोव। क्या नाम है इनका? पावलोव। पूरा नाम है इवान पावलोव। इवान पावलोव कहाँ के हैं ये? रूस के हैं। कहाँ के हैं? रूस के। और इनको 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, 1904 के अंदर नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इतनी सारी चीजें हमें क्लियर हुई होंगी कि ये वाला सिद्धांत दिया किसने है? पावलोव ने दिया है। पावलोव रहने वाले कहाँ के हैं? रूस के हैं और 1904 के अंदर इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। अब इसके आगे जो है वो हम इसके अन्य नाम, जैसे हमने उसके बारे में पढ़े थे उसके अन्य नाम थे, इसी तरीके से हम इसके कुछ अन्य नाम है उनको भी जान लेते हैं। तो इसके कुछ अन्य नाम क्या है वो भी समझ लेते हैं। यहाँ पे अन्य नाम क्या क्या है इसके? अन्य नाम, ठीक है। तो अन्य नाम में पहला नाम है संबंध प्रत्यावर्तन। संबंध प्रत्यावर्तन, इसको संबंध प्रतिक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संबंध प्रतिक्रिया। ठीक है, संबंध प्रत्यावर्तन या फिर संबंध प्रतिक्रिया। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिलेटेड रिएक्शन। रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी। ठीक है, रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी। और इसका एक और मुख्य नाम जो है, बहुत ही इंपोर्टेंट नाम है, और वो नाम क्या है? टाइप एस थ्योरी। टाइप एस थ्योरी। ठीक है, तो ये सारी चीज यहाँ से हमें समझ में आई। क्या क्या नाम है इसके? शास्त्रीय अनुबंधन भी पेपर में लिखा आ जाता है, कभी कभी प्राचीन अनुबंधन, कभी कभी परंपरागत अनुबंधन। हमें सिर्फ एक नाम याद रखना है, वो नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। क्या नाम है इसका? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। अच्छा मैं सिद्धांत थ्योरी नहीं लिख पाया, यहाँ पे थ्योरी और लिख लो, थ्योरी। ठीक है, इसको बोलते हैं सिद्धांत। तो क्या बोलते हैं? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस वाली चीज को आपको, ये वाली लाइन ध्यान रखनी है, पेपर के लिए हमें क्लासिकल वाला शब्द जो है वो यूज करना है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, क्योंकि पेपर के अंदर जो है वही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। हिंदी में आपको ये 6 नामों में से कुछ भी नाम मिल जाएगा देखने के लिए, लेकिन आपको क्लासिकल या फिर रिलेटेड रिएक्शन जहाँ पे लिखा दिख जाए समझ लेना कि इंपोर्टेंट है, यानी ये वाला ही इंपोर्टेंट है। और कौन सा सिद्धांत है ये आपका? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, पावलोव वाला सिद्धांत है। तो इतनी सारी चीजें आपको यहाँ से क्लियर हुई होंगी। पेपर के अंदर क्वेश्चंस इससे क्वेश्चंस भर भर के आते हैं, चाहे आपका थॉर्नडाइक वाला हो, चाहे पावलोव वाला हो, चाहे आपका जो आगे स्किनर वाला आएगा, जो मैंने बताया कि नैमित्तिक या साधनात्मक अनुबंधन, इन तीनों के अंदर, इन तीनों में से पेपर के अंदर भर भर के क्वेश्चन आते हैं। हर एक पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है टीचिंग एग्जाम का जिसके अंदर आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को
ना मिले। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि क्या नाम है इसका, शास्त्रीय अनुबंधन नाम है इसका, प्राचीन अनुबंधन नाम है, परंपरागत अनुबंधन नाम है, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। दिया किसने है, इवान पावलोव ने दिया है। कहाँ के रहने वाले हैं, रूस के हैं। 1904 में इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा इसके अन्य नाम क्या है, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, और रिलेटेड रिएक्शन थ्योरी इंग्लिश में बोलते हैं, और एक टाइप एस थ्योरी भी इसको हम बोलते हैं। तो इतनी सारी चीजें यहाँ से आपको क्लियर हुई होंगी। यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अंदर है क्या क्या चीज। तो इस सिद्धांत के अंदर मुख्यतः 4 चीजें हैं, वो आप यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप समझ लेना। उसके बाद हम सारी चीजों को एक एक करके आपको समझाएंगे। तो पहली चीज जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, आपका स्वाभाविक उद्दीपक। स्वाभाविक, अब जो स्वाभाविक है इसी को हम क्या बोलते हैं, अनुबंधित। अनुबंधित, अनुबंधित समझते हो ना, अनुबंधित। अनुबंधन का मतलब क्या होता है कि जहां पे कुछ ना कुछ अनुबंधन हो गया हो, जहां पे किसी के साथ कोई बॉन्ड बन गया हो, लेकिन ये अनुबंधित है, यानी कोई बॉन्ड अभी नहीं बना है। तो कैसा, ये स्वाभाविक है, तो स्वाभाविक जो होगा वो कैसा होगा, अनुबंधित होगा, और इसके साथ ही कैसा होगा, अनकंडीशनड होगा, अनकंडीशनड। ठीक है, कोई भी कंडीशन नहीं लगी है इसके साथ में, समझ में आ गए। तो क्या होगा, ये स्वाभाविक, अनुबंधित और अनकंडीशन। इसको क्या और क्या है, उद्दीपक। तो स्वाभाविक, अनुबंधित और अनकंडीशनड उद्दीपक क्या होता है, ये आप समझ लीजिए कौन होता है, ये भोजन। भोजन जो है वो कैसा है, स्वाभाविक है, अनुबंधित है और अनकंडीशनड उद्दीपक है। और उद्दीपक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अनकंडीशनड स्टिमुलस। क्या बोलते हैं, स्टिमुलस। उद्दीपक हम आपको पहले बता चुके हैं इससे पहली वाली क्लास में, कि जो आपका ध्यान आकर्षित करे, या फिर जो आपको अनुक्रिया करने के लिए क्या करे, मजबूर कर दे, वो होता है उद्दीपक। ठीक है, तो भोजन क्या है, स्वाभाविक, अनुबंधित और अनकंडीशनड उद्दीपक। दूसरी चीज आती है इसमें, वो आती है आपकी अस्वाभाविक। अस्वाभाविक, या फिर इसे बोल सकते हो आप अनुबंधित, या फिर आप इसके बोल सकते हो कंडीशनड। अस्वाभाविक, अनुबंधित और कंडीशनड, ये तीनों चीजें समझ में आई होंगी। स्टिमुलस, स्टिमुलस यानी उद्दीपक। अब ये क्या चीज है, स्वाभाविक है, अस्वाभाविक है, अनुबंधित है, कंडीशनड है। तो ऐसी कौन सी चीजें थी कि जो स्वाभाविक भी है, अनुबंधित भी है, कंडीशनड भी है, वो थी इसमें क्या थी, वो घंटी थी। क्या थी वो, घंटी। ठीक है, यहाँ से दूसरी वाली चीज समझ में आई होगी कि भोजन तो कैसा है, अस्वाभाविक है और अनुबंधित है। अब जैसे ये स्वाभाविक, अनुबंधित और कंडीशन उद्दीपक था ना, उसी तरीके से इसके साथ जो अनुक्रिया होगी, स्वाभाविक, अनुबंधित, अनुबंधित या फिर अनकंडीशनड रिएक्शन। तो जो स्वाभाविक अनुबंधित अनुक्रिया क्या होती है, जिसमें कि किसी भी, जिसमें कि भोजन को देख के स्वतः ही क्या आता है, मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं, भोजन को देख को, तो भोजन को देख के स्वतः ही मुंह में पानी आना, यानी क्या होता है, लार। तो लार जो है, सलाइवा जो है, वो क्या है, स्वाभाविक है, अनुबंधित है और अनकंडीशनड है, अगर ये भोजन के साथ आ रही है तो। लेकिन बाद में किसके साथ आने लग जाती है, घंटी के साथ आने लग जाती है। तो अगर घंटी के साथ आने लग जाए तो वो कैसी हो जाएगी, फिर वो भी कैसी हो जाएगी, अस्वाभाविक, अनुबंधित और अस्वाभाविक, अनुबंधित और कंडीशनड। अगर ये भोजन
अभी भोजन के साथ आ रही है लार, तो कैसी है वो, भोजन के साथ आ रही है तो स्वाभाविक है। लेकिन अगर वो घंटी के साथ ही लार आने लग जाए तो कैसी हो जाएगी, अस्वाभाविक। ये है क्या चीज, अब हम इन्हें समझेंगे तीनों चीजों को। तीनों के तीन चीज ये लिख लो, और एक और जो है वो आपकी चौथी चीज है, वो है आपकी यहाँ पे लिख लेते हैं हम ये स्वाभाविक है ना, तो ये अस्वाभाविक हो जाएगा, अस्वाभाविक और अनुबंधित और अनकंडीशन। और उद्दीपक की जगह हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे, अनुक्रिया। चौथे नंबर की है, ठीक है। ये आपका दूसरे नंबर का था, ये तीसरे का था। पहले का जो है वो आपने लिख लिया होगा, मैंने मिटा दिया है भोजन वाला, इसको यहाँ पे क्या कर देते हैं, लार कर देते हैं। तो ये चार चीजें हैं, कैसे कैसे आई, क्या क्या चीजें हैं, हम आगे समझ लेंगे। इतनी सारी चीजें पहले क्लियर हुई होंगी, ये है क्या, आप इसे ऐसे कैसे नोट कर लो, इसको हम समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब हम समझते हैं, तो जो पावलोव का जो सिद्धांत है वो होता क्या है, मिटा देते हैं इसे अब हम। पावलोव के सिद्धांत में जो प्रयोज कौन था, प्रयोज वो था आपका कुत्ता। प्रयोज्य, प्रयोज्य यानी जिस पर प्रयोग किए गए थे। किस पर प्रयोग किए गए थे, कुत्ते पर प्रयोग किए गए थे। तो पावलोव ने किया क्या था कि पावलोव ने एक कुत्ते को और एक मशीन के अंदर इस तरीके से एक कमरे में बांध दिया था, और उसमें जो है उसके अंदर, उसके गले के अंदर कुछ एक यंत्र लगा के ऐसा यंत्र फिट कर दिया था कि जो लार जो थी ना उसकी, वो एक गिलास में इकट्ठी हो जाती थी। इस तरीके से कुछ यंत्र लगा के ऐसे इस तरीके से उन्होंने फिट कर दिया था पावलोव ने। तो हुआ क्या था कि पावलोव ने देखा शुरुआत के अंदर, जब शुरुआत में जैसे ही कुत्ते के पास भोजन लेके जाते तो कुत्ता भोजन को देख के क्या करने लग जाता था, लार टपकाने लग जाता था। कुत्ता भोजन को देख के क्या कर रहा था, लार टपका रहा था। लेकिन बाद में फिर क्या किया पावलोव ने कि कुछ समय के बाद पावलोव क्या करते कि पहले जाते और जाने के बाद घंटी बजाते, और घंटी बजाने के बाद उसे भोजन दे देते। पहले घंटी बजाई, उसके बाद उसे क्या कर दिया, भोजन दे दिया। तो घंटी बजाने के बाद जैसे ही भोजन देते तो क्या होता, फिर कुत्ता फिर से लार टपकाने लग जाता। तो अब कुछ दिनों के बाद लगातार ये वाली चीज कैसे की गई, महीने 2 महीने उन्होंने लगातार ये प्रयोग किया कि पावलोव जाते, घंटी बजाते और भोजन कुत्ते को दे देते। तो जैसे ही ये कुछ महीने 2 महीने बाद क्या हुआ कि पावलोव गए और उन्होंने सिर्फ घंटी बजाई। तो जैसे ही उन्होंने घंटी बजाई तो घंटी बजाने के साथ ही कुत्ते ने क्या किया, जितनी उतनी मात्रा में लार टपकाई जितनी की शुरू में भोजन को देख के लार टपकाई थी ना शुरू में, तो उतनी लार उसने घंटी के साथ टपकाई। तो यानी अब क्या हुआ, उसने अनुबंधन कर लिया, उसने एक बॉन्ड बना लिया, किसके साथ, घंटी के साथ। जैसे ही घंटी बजी उसे पता चल गया कि भोजन आने वाला है, तो घंटी बजने के साथ ही क्या किया, उसने लार टपकाना शुरू कर दिया। हमारे साथ भी ये सारी चीजें होती हैं अक्सर। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप बस में जाते हो, आप बस में गए और आप बस में बस में आपके जैसी रिंगटोन अगर किसी व्यक्ति के, और भी इतने सारी भीड़ होती है वहां पे, किसी और भी व्यक्ति के मोबाइल की रिंगटोन आपके रिंगटोन जैसी है, और उसकी मोबाइल पे अगर किसी का फोन आए तो आपका हाथ जो है अपने आप ही कहाँ जाएगा, आपकी जेब पर या आपकी मोबाइल पर, जहाँ आपका मोबाइल रखा रहता है। आपने क्या कर लिया है, अब आपने भी एक अनुबंधन कर लिया है, किसके साथ, रिंगटोन के साथ। आपने रिंगटोन के साथ अनुबंधन कर लिया है। जैसे ही उसका किसी दूसरे का मोबाइल बजा और आपका हाथ कहाँ गया, आपकी जेब पर, तो इसी को क्या बोलते हैं, अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। तो अनुबंधन समझ में आया होगा कि अनुबंधन होता क्या है, ये सारी चीजें होती क्या है। अब हम यहाँ से समझ लेंगे कि अनुबंधन क्या होता है। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि प्रयोग में हुआ क्या था, कि प्रयोग से पूर्व यहाँ पे 3 चीजें हुई हैं, उन तीनों चीजों को हम तरीके से समझेंगे। प्रयोग से पूर्व हुआ क्या था कि प्रयोग से पूर्व भोजन लेके गए थे, सिर्फ क्या लेके गए थे, भोजन। और भोजन को देख के कुत्ते ने क्या करा था, लार टपकाई। भोजन को देख के कुत्ते ने क्या किया, लार टपकाई। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि भोजन क्या है, स्वाभाविक है। कैसा उद्दीपक है, स्वाभाविक। स्वाभाविक का मतलब होता है प्राकृतिक, नेचुरल, ठीक है। भोजन को देख के लार आना स्वाभाविक है, सभी के साथ ऐसा होता है, चाहे हम मनुष्य हों चाहे वो जानवर हों। तो भोजन कैसा है, स्वाभाविक है। या फिर ये कैसा है, अननुबंधित है,
अनुबंधित, या फिर इसे क्या बोलोगे, अनकंडीशनड, अनकंडीशनड स्टिमुलस। ठीक है। अब भोजन के साथ लार आ रही है, भाई भोजन को देख के लार आना स्वाभाविक है, तो भोजन के साथ लार आ रही है तो सीधी सी बात है कि अनुक्रिया भी कैसी है, स्वाभाविक ही है। भाई भोजन को देख के हर किसी की लार आती है, तो अनुक्रिया भी कैसी हो गई है, स्वाभाविक हो गई, स्वाभाविक हो गई, और कैसी हो गई, अनानुबंधित हो गई। कैसी हो गई, अनकंडीशनड हो गई, अनकंडीशनड रिएक्शन। तो यहां से अब समझ में आ रहा है कि वो मैंने पहले वो सारी चीजें क्यों लिखवाई थी कि भोजन के साथ लार आना क्या हो गया, स्वाभाविक और अनानुबंधित उद्दीपक है ये। भोजन क्या है, स्वाभाविक और अनानुबंधित उद्दीपक, और लार क्या है, स्वाभाविक और अनानुबंधित अनुक्रिया, अगर वो भोजन को देख के आ रही है। अब ये तो प्रयोग से पूर्व में हुआ था, अब प्रयोग के बाद क्या हुआ ये लिख लीजिए आप जब तक। ठीक है। अब प्रयोग के बाद क्या हुआ ये समझ लेते हैं। सॉरी, प्रयोग के समय, अब हम क्या लिखेंगे, प्रयोग के समय। तो प्रयोग के समय क्या किया था उसने कि पहले घंटी बजाई थी ना प्रयोग के समय, तो बस पहले क्या किया था उसने, घंटी बजाई, फिर घंटी के साथ क्या कर दिया उसने, भोजन दे दिया। और लार अब भी लार ही आ रही है, इधर लार जो है वो कांस्टेंट रहेगी, आप ये समझ लो, लार जो है वो आएगी, चाहे भोजन के साथ आए, चाहे घंटी के साथ आए, चाहे घंटी प्लस भोजन के साथ आए, लार तो आएगी ही। तो लार क्या है, एक तरीके से कांस्टेंट है, जैसे मैथ में कांस्टेंट होता है ना, उसी तरीके से लार है आपकी कांस्टेंट। तो आपको ये चीज समझ में आई कि घंटी के साथ अगर अब इस बार क्या किया उसने, घंटी बजाई है पहले, फिर भोजन दिया है, प्रयोग कर रहा है अब इस समय। तो अब घंटी जो है वो कैसी है, अस्वाभाविक है कि नहीं, अस्वाभाविक है घंटी। अस्वाभाविक के अलावा और क्या बोलेंगे इसे, अनुबंधित है। कैसी है ये, अनुबंधित। और अनुबंधित के अलावा इसे और क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड। ठीक है। तो घंटी कैसी है, अस्वाभाविक है, अनानुबंधित है, और सॉरी, घंटी कैसी है, अस्वाभाविक है, अनुबंधित है और अनकंडीशनड है। उसी तरीके से भोजन क्या है, भोजन है आपका स्वाभाविक। अभी मैंने आपको लिखवाया है सारी चीजें, भोजन कैसा है आपका, स्वाभाविक है, कंडीशनड है। भोजन के बारे में मैं लिखवा चुका हूं आपको। तो भोजन कैसा है, कंडीशनड है। और लार आना कैसी है, लेकिन यहाँ पे जो लार आ रही है वो भी कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक ही है। क्यों स्वाभाविक है, क्योंकि आ तो अब भी भोजन के साथ ही रही है। ये कैसी प्रक्रिया है, ये भी स्वाभाविक ही है। अगर घंटी प्लस भोजन जा रहा है ना, अगर घंटी के साथ भोजन आ रहा है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि घंटी के साथ अगर भोजन आ रहा है तो लार आना कैसी प्रक्रिया है, स्वाभाविक है। ये आपको ध्यान रखना है, सिर्फ घंटी के साथ भोजन आना, ठीक है, तो स्वाभाविक। इसको क्या बोलेंगे, अनकंडीशनड। ठीक है। अगर घंटी के साथ भोजन जा रहा है और अगर लार आ रही है तो क्या होगी, वो स्वाभाविक ही होगी। लेकिन अब होता क्या है कि प्रयोग के बाद, अब ये तो हो गया प्रयोग के समय, अब अनुबंधन स्थापित हो गया। लगातार 1 महीने 1.5 महीने उन्होंने प्रयोग किया, अब क्या हो गया, उनके मध्य में अनुबंधन स्थापित हो गया। अब क्या होगा, अब वो समझ लेते हैं हम। अब क्या होगा, अब यहां पे होगा प्रयोग के बाद। अब प्रयोग के बाद क्या होगा, प्रयोग के बाद सिर्फ घंटी आएगी। क्या आएगी, सिर्फ घंटी। और सिर्फ घंटी पे क्या आ जाएगी, लार। अब आप समझना यहां से कॉन्सेप्ट कि पहले क्या आ रहा था कि भोजन के साथ लार आ रही थी, तो स्वाभाविक उद्दीपक था और स्वाभाविक ही अनुक्रिया थी। लेकिन फिर क्या हुआ कि भोजन प्लस घंटी दोनों आए और फिर लार आई, तो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक साथ में दे दिए गए, और क्या आ रही थी, स्वाभाविक ही अनुक्रिया हो रही थी, यानी लार आ रही थी। इस बार क्या है, सिर्फ घंटी बजी है, सिर्फ
घंटी बजी है। पावलोव सिर्फ घंटी बजाई, उन्होंने भोजन नहीं दिया, लेकिन कुत्ते ने क्या हुआ, लार उतनी ही टपकाई जितनी कि भोजन को देख के टपकाता था। तो यहाँ पे अब घंटी के साथ ही अनुबंधन हो गया। तो घंटी कैसी है, मैंने आपको बता ही चुका हूं, घंटी कैसी है, अस्वाभाविक है। घंटी कैसी है, अस्वाभाविक है। और क्या है, घंटी के साथ कंडीशन लग रही है। घंटी के साथ क्या है, कंडीशन लग रही है, तो कंडीशन है ये। और लार, अब घंटी के साथ लार आ रही है, लार तो आ रही है, लार अनुक्रिया तो स्वाभाविक है, लार आना स्वाभाविक अनुक्रिया, लेकिन आ किसके साथ रही है, घंटी के साथ। तो यानी अब ये अनुबंधित हो चुकी है। समझ में आया, सिर्फ घंटी के साथ लार आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये लार भी अब अनुबंधित हो चुकी है। तो ये भी अब कैसी हो जाएगी, कंडीशनड हो जाएगी। लार भी कैसी हो जाएगी, अब कंडीशनड हो जाएगी। तो बस यही कॉन्सेप्ट है, सीधा सीधा इतना सा ही कॉन्सेप्ट है। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी तो ये समझ लो कि ये वाला सिद्धांत समझ में आ गया। बच्चों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है कि इसमें अनुबंधित क्या है, अनअनुबंधित क्या है, स्वाभाविक क्या है, अस्वाभाविक क्या है। तो आपको एक चीज तो ये ध्यान रखनी है कि जो स्वाभाविक होगा, जो स्वाभाविक होगा वो अनअनुबंधित होगा। यानी स्वाभाविक है तो सीधी सी बात है, उसके साथ कोई कंडीशन नहीं लगी है, यानी अनअनुबंधित है, कोई भी अनुबंधन उसके साथ नहीं हो रहा है, अनकंडीशनड है। लेकिन अगर वो स्वाभाविक नहीं है तो वो कैसा हो गया, अस्वाभाविक। और अस्वाभाविक है तो सीधी सी बात है, उसके साथ कोई ना कोई कंडीशन लग रही है। और कंडीशन किसके साथ लग रही है, घंटी के साथ लग रही है। लेकिन इस बार सिर्फ घंटी के साथ लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो अनुक्रिया हो रही है वो भी कैसे कहीं ना कहीं अनुबंधित हो चुकी है, किसके साथ, घंटी के साथ। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसके आगे बढ़ते क्या है, अभी आप ये समझ लीजिए। अब अनुबंधन और लिख लीजिए यहाँ पे कि अनुबंधन क्या होता है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अनुबंधन को परिभाषा क्या है अनुबंधन की, कि अनुबंधन होता क्या है। अनुबंधन अनुबंधन पढ़े जा रहे हैं। अनुबंधन ये तो समझ में आ गया कि अनुबंधन होता क्या है, लेकिन आपको शब्दों में अगर लिखना हो अनुबंधन को तो कैसे लिखेंगे। वैसे तो आपको समझ में आ ही गया होगा अनुबंधन क्या होता है। अनुबंधन क्या होता है कि जब स्वाभाविक उद्दीपक के साथ साथ जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही है, अगर वही अनुक्रिया किससे होने लग जाए, अस्वाभाविक उद्दीपक से होने लग जाए, या जो अनुक्रिया जो है अनअनुबंधित उद्दीपक के साथ हो रही है वही अनुक्रिया अनुबंधित उद्दीपक के साथ होने लग जाए, तो कैसी हो जाएगी वो, वही क्या हो जाएगा, अनुबंधन हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेते हैं। तो लिखेंगे कैसे, अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ, अस्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक कौन है, घंटी। अस्वाभाविक उद्दीपक कौन है, घंटी। घंटी के साथ और अगर स्वाभाविक अनुक्रिया हो रही है, ठीक है। मैंने शॉर्ट में लिखा है, लेकिन आपको समझना होगा कि जो अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, यानी जो अनुक्रिया जो अनुक्रिया स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, जो अनुक्रिया अनअनुबंधित उद्दीपक के साथ हो रही थी, अगर वही अनुक्रिया अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ होने लग जाए, वही अनुक्रिया कंडीशन स्टिमुलस के साथ होने लग जाए, तो वो क्या हो जाएगी, अनुबंधन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, फिर अनुबंधन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूँ, और अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। तो इसे आप लिख लीजिए। इसके बाद हम इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब व्याख्या, इस वाले सिद्धांत की व्याख्या क्या हुई है। तो व्याख्या जो है वो आपको लिखना है गिलफर्ड ने। किसने, गिलफर्ड। गिलफर्ड का नाम सुना होगा आपने। गिलफर्ड ने, इनकी एक बुक थी,
गिलफर्ड लेन की एक बुक थी, बुक का क्या नाम था? जनरल साइकोलॉजी। जनरल साइकोलॉजी में की है, ठीक है। गिलफर्ड ने किसमें की है अपनी बुक? जनरल साइकोलॉजी के अंदर इस वाले सिद्धांत की व्याख्या की है। तो ये आपको बात समझ में आई होगी। एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके? एग्जाम्पल जैसे कि बस में, बस वाला एग्जाम्पल यहाँ पे लिख लेते हैं। बस में, और बस की जगह आप भीड़ भाड़ लिख सकते हो। भीड़ भाड़ में आपके फोन जैसी रिंगटोन, आपके फोन जैसी रिंगटोन किसी और के फोन पर बजने पर किसी और के फोन पर बजने पर किसी और के फोन पर बजने पर आपका हाथ अपने फोन पर जाना, अपने फोन पर जाना, ठीक है। आपका हाथ अपने फोन पर जाना, या अपनी, आपका हाथ जो है वो अपनी जेब पर जाना या अपने फोन पर जाना, ठीक है। अपनी जेब लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये समझ में आई होगी। अब अगर ये वाली चीज समझ में आ गई होगी आपको, या अगर ये अनुबंधन समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से आप सारी चीजें बता सकते हो कि इसमें कौन सा स्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सा अस्वाभाविक उद्दीपक है, कौन सी स्वाभाविक अनुक्रिया है और कौन सी अस्वाभाविक अनुक्रिया है। अब आपके लिए स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है? स्वाभाविक उद्दीपक आपका फोन जो है, आपका फोन जो है वो क्या है? आपके फोन की रिंगटोन, आपके फोन की रिंगटोन, आपके फोन की रिंगटोन क्या है यहाँ पे? स्वाभाविक उद्दीपक। क्योंकि आपके फोन की रिंगटोन बजेगी तो सीधी सी बात है आपका हाथ आपके फोन पर जाएगा, आपकी जेब पर जाएगा, तो आपके फोन की रिंगटोन बजेगी। फोन की रिंगटोन बजेगी तो यानी स्वाभाविक उद्दीपक है। आपका अपने हाथ पर जो जेब पर हाथ जाना वो भी स्वाभाविक अनुक्रिया। भाई फोन आपका बजेगा तो चेक तो करोगे, तो स्वाभाविक हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन इस बार क्या हो रहा है? रिंगटोन आपके फोन की नहीं है, रिंगटोन तो है आपके जैसे, फोन की जैसी, लेकिन वो रिंगटोन है किसी और की। तो जैसे ही रिंगटोन किसी और की बजी, रिंगटोन किसी और के फोन की बजी, तो इस बार जो है वो किसी और के फोन की रिंगटोन किसका काम कर रही है? अस्वाभाविक उद्दीपक का। किसका काम कर रही है? अस्वाभाविक उद्दीपक का। और उसके बाद आपका हाथ फिर भी अपनी जेब पर जा रहा है, लेकिन किसी दूसरे की रिंगटोन पर जा रहा है। तो जो अनुक्रिया वो हो रही है वो कैसी हो रही है? अनुबंधित हो रही है। वो किसके साथ अनुबंधित हो चुकी है? इस रिंगटोन के साथ अनुबंधित हो चुकी है। तो यहाँ से आपको ये वाली चीज हुई होंगी क्लियर। इसी तरीके से रीट 2017 के अंदर एक क्वेश्चन आया था, वो भी हम यहाँ से समझ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं देखो, अच्छे एक तो सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं कि फलाना सिद्धांत किसने दिया, तो आप बता दोगे। एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है वो कैसे आते हैं कि क्या है, क्वेश्चन क्या आया था रीट 2017 में? क्वेश्चन ये आया था कि राजू बिजली, लंबा पड़ जाएगा क्वेश्चन लिखने के लिए, लेकिन मैं समझा देता हूँ। देखो लिखते हैं, अभी यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं। बादल गरजते हैं बिजली चमकने के बाद, बिजली चमकने के बाद तो राजू उछलकर या फिर डर जाता है, ऐसे समझ लो आप। इस वाली लैंग्वेज से आप ऐसे समझ लो कि जब बादल गरजते हैं ना बिजली चमकने के बाद, तो राजू डर जाता है। यानी बादल गरजते हैं तो डर किससे रहा है राजू? बादल गरजने से। जैसे बादल गरजते हैं ना,
तो बिजली चमकने के बाद राजू डर जाता है। लेकिन कालांतर में, कालांतर का मतलब होता है बाद में, कालांतर में राजू सिर्फ बिजली चमकने पर डर जाता है। कालांतर में राजू सिर्फ बिजली चमकने पर डर जाता है। तो यहाँ कौन सा अनुबंधन हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ और आया था, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं आया था। ये बात मत समझना कि ये वाला क्वेश्चन आया है, एग्जैक्टली ये वाला क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन क्वेश्चन इसी तरीके से था। और इसमें से 5 क्वेश्चन मैं अभी आपको यहाँ से यही बता दूंगा इसी के सामने। तो ये वाली चीजें पहले है कि बादल गरजते हैं बिजली चमकने के बाद, यानी ऐसे समझ लो बिजली चमकने के बाद बादल गरजते हैं तो राजू डर जाता है। कालांतर में राजू सिर्फ बिजली चमकने पर डर जाता है। तो कौन सा अनुबंधन हो रहा है? पहला क्वेश्चन तो ये वाला इससे ही बन सकता है। इसी से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो समझ लो। तो पहला क्वेश्चन तो यही बन गया। आंसर क्या होगा इसका? शास्त्रीय अनुबंधन। क्या आंसर होगा आपके लिए? शास्त्रीय अनुबंधन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, आप यहाँ से आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिलेगा समझने के लिए। तो ध्यान से समझना है कि कौन सा अनुबंधन हो रहा है। पहली बात तो ये क्लियर आई समझ में कि कौन सा अनुबंधन हो रहा है। फिर यहाँ पे शास्त्रीय अनुबंधन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं अनुबंधन कर लिया राजू ने। अब समझ में कैसे आया आपको कि अनुबंधन कर लिया राजू ने। अब ये क्वेश्चन आ गया कौन सा अनुबंधन हो रहा है। अगर वो इसमें यही पूछ ले, इसी में वो क्या पूछ ले, इसमें स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है, स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है, इसमें स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है। तो अब वो वाला तो तुमने जवाब दे दिया कि शास्त्रीय अनुबंधन हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि कौन सा स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है, अब आप क्या बताओगे स्वाभाविक उद्दीपक कौन सा है? तो इसमें स्वाभाविक उद्दीपक वो क्या है? बादल गरजना। राजू डर किससे रहा है? बादल गरज रहे हैं ना, तो बादलों की जो आवाज हो रही है तेज गरजने की, राजू उससे डर रहा है। राजू किससे डर रहा है? बादल गरजने से। तो स्वाभाविक उद्दीपक हो गया, तो बादल गरजना क्या हो गया? स्वाभाविक उद्दीपक। यहां से मैं लिख देता हूं क्वेश्चन, ठीक है। स्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है, ये वाली चीज। अब आपसे पूछे जाए कि स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है, तो स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? सीधी सी बात है, डर जाना। ये वाली डर जाना नहीं, लेकिन कौन सी वाली? ये वाली डर जाना। ये कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक, स्वाभाविक अनुक्रिया। तो ये कैसी अनुक्रिया है? स्वाभाविक अनुक्रिया। राजू डर गया बादल गरजने से, लेकिन बादल गरजने के साथ क्या हो रहा है? बिजली चमक रही है। तो अब बिजली बार बार चमक रही है और राजू बार बार डर रहा है, तो क्या हुआ कि कुछ समय बाद सिर्फ बिजली चमकी। इस बार बादल नहीं गरजे। राजू डर किससे रहा था? बादल गरजने की आवाज से। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ? सिर्फ बिजली चमकी, सिर्फ बिजली चमकी। तो सीधी सी बात है कि बिजली चमकना क्या होगा? कैसा उद्दीपक होगा? ये तो स्वाभाविक था, लेकिन ये कैसा हो जाएगा? अस्वाभाविक हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा? अस्वाभाविक। ठीक है, ये कैसा हो गया? अस्वाभाविक। और इस बार जो वो डर रहा है सिर्फ बिजली चमकने से, तो ये कैसी अनुक्रिया हो जाएगी? अस्वाभाविक। ठीक है, यहां से बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी कि क्या स्वाभाविक होता है, क्या अस्वाभाविक होता है। इस वाली लाइन से आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। एक में मैंने आपको 5 क्वेश्चन बताए। कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या है? डर जाना। बादल, स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? बादल गरजना, क्योंकि बादल गरजने की आवाज से डर रहा है। लेकिन अब सिर्फ बिजली चमकने पे डर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो अस्वाभाविक उद्दीपक है। बिजली चमकना कैसा उद्दीपक है? अस्वाभाविक। तो अस्वाभाविक को आप अनुबंधित भी बोलते हो। क्या बोलते हो? अनुबंधित। वो सारी चीजें मैं आपको पहले ही दिखा चुका हूं, इसलिए मैंने वो 4 जो चीजें लिखाई थी ना, वो इसीलिए लिखाई थी समझने के लिए कि अस्वाभाविक क्या होता है, अनुबंधित क्या होता है। तो जो अस्वाभाविक होगा
वही अनुबंधित होगा, वही क्या होगा, कंडीशनड होगा। तो इसमें कंडीशन लग गई, क्या लग गई, सिर्फ बिजली चमकने पर डर रहा है, तो सीधा सा ये कैसा हो गया, अस्वाभाविक। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई, डर जाना। और अस्वाभाविक अनुक्रिया क्या हो गई, या फिर अनुबंधित अनुक्रिया क्या हो गई, इस बार भी डर रहा है, लेकिन इस बार किससे डर रहा है, सिर्फ बिजली चमकने से, इसलिए कैसी अनुक्रिया हो गई, अनुबंधित। ठीक है, समझ में आई होंगी सारी चीजें, और उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। तो आज की जो हम क्लास यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको हमारे सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, हमारे जो कंटेंट हैं, वो समझ में आ रहे हैं अच्छी तरीके से, तो हमारी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल द स्टडी पीरियड को सब्सक्राइब कर लें, और प्रॉपर अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लें या दबा लें उसे। ठीक है, और हमें कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।